जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जमशेदपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमजीएम अस्पताल की बिल्डिंग धंसी, एक महिला समेत 4 मरीज उसमें दब गए। पूरे अस्पताल कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है। 3 मंजिला मेडिसिन वार्ड की ये छत थी जो धंसी है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। साक्षी थाना के एमजीएम अस्पताल की ये पूरी घटना है। जमशेदपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्त टेलीविजन स्क्रीन पर। एमजीएम अस्पताल की ये बिल्डिंग है जो धंस गई है। इस बिल्डिंग में मौजूद हो जाए ये मेडिसिन वार्ड है और इसी का जो छत है पूरी तरह से अब किस तरह यहाँ पर ये छत पूरी तरह से गिरता है। और देखिए 3 मरीज, 1 महिला है और 3 पुरुष, 4 लोग जो है वो अभी भी ये बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं। देख सकते हैं कि हालांकि रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंच चुकी है, मगर ये तस्वीर एक काफी भव्य रूप से दिख रही है। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना सामने आई हुई है। हालांकि अब तक जिला प्रशासन के लोग, चाहे जो स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ तक अभी तक पहुंचे नहीं है और मरीजों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरी तरह से ये तीसरे तल्ले का जो ये छत है वो पूरी तरह से नीचे आ गया। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि कई मरीज जो है बेड में, देखिए यहाँ बेड लगा हुआ था, यहीं पर मरीज जो है वो अपना इलाज करा रहे थे और इसी दौरान जो है बिल्डिंग जो ऊपर से गिरती है और उसके बाद देखिए 4 मरीज जो है वो सीधे तौर पर बेड के साथ साथ वो नीचे दब चुके हैं। देखिए अभी भी मरीज का पैर और हाथ जो है वो दिख रहा है साफ तौर पर। तस्वीर यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है और अब तक लगभग 45 मिनट हो चुका है, कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। हालांकि कुछ रेंज जो है वो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पहुंच गई है, रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी लगातार इसमें दबे हुए हैं, दीवार के छत के नीचे वहाँ दबे हुए। देखिए किस तरह मरीजों का जो पैर है वो हाथ हिलाकर अपना दिखा रहे हैं कि मैं वहाँ पर हूँ। हालांकि ये पूरी तरह से ये तीसरा मंजिल जो है वो छत पूरी तरह से धंस चुका है। हालांकि कई बार इसे डेड भी घोषित कर दिया गया है, मगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते लगातार यहाँ पर जो मरीज है उसकी इलाज हो रही थी। वहीं आप देख सकते हैं अभी भी जो बिल्डिंग है वो काफी जो टूटने के हालात है। पूरी तरह से यहाँ पर कई बार घटनाएं हो चुकी, बावजूद जो है वो लापरवाही बरती गई है और वो लापरवाही का जो खामियाजा जो है वो मरीज भुगत रहे हैं। देखिए कि एक बड़ी घटना हुई है। हालांकि अब इसके पीछे जो लापरवाह है वो कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, मगर 4 मरीज अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और छत के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हम कुछ बात करेंगे। आप बताइए क्या हुआ था, क्या जानकारी? हम लोग नहीं जानते सर। आप यहाँ कर्मचारी है ना, साफ सफाई के? नहीं, हम लोग नहीं जानते। नहीं, क्या हुआ था? उधर लोगों को पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पर कोई भी कुछ बोलने से इनकार कर रहा है। यहाँ पर जो एमजीएम अस्पताल के जो कर्मचारी थे वो पूरी तरह से यहाँ पर डरे सहमे हुए हैं। हालांकि सबसे बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी घटना हो गई है और अब तक कोई पहुंचा नहीं है, वो सबसे बड़ी। देखिए यहाँ पर एक मरीज था जो बेड में सोया था। क्या हुआ था भैया? क्या अचानक से फिर बर्तन का आवाज हुआ, हम लोग जग गए। फिर एक बैग बाद हम लोग करने लगे, क्या गिरा देखने गया खिड़की से, तो कुछ हमको दिखाई नहीं मिला। फिर हम लोग बैठ कर बात कर रहे, अचानक एक बैग गिर गया, छत ऊपर से गिर गया। हाँ। कितने लोग दबे हैं? 4 आदमी दबे थे। अच्छा, आप भी बगल में बेड अरे बगल में थे। आपकी भी जान बच गई? हमारा जान बच गया, क्योंकि इंजर्ड हुआ है। हाँ, ये जो बैठा था वो नीचे दब गया? नहीं, दबा नहीं है, वो इंजर्ड हुआ, उसको बाहर निकाल दिया। अच्छा, और जो 4 आदमी दबा। 4 लोग दबे हैं। हाँ, एक लेडीज घायल हुए? घायल 1 जन हुआ। 1 जन। हाँ। कितने लोग, कौन है जो दबा है? महिला भी? 1 महिला है, 3 जेंट्स। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। एक बार फिर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक बड़ी घटना हुई है जमशेदपुर कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में, और कई बार इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती थी, मगर बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे और लगातार इस पर मरीजों था भगवान भरोसे यहाँ पास किया जा रहा था। मगर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं अब देखना है कि रेस्क्यू टीम कब तक पहुंचती है और कब तक इन 4 मरीज जो दबे हुए हैं उसका रेस्क्यू किया जाता है। मगर इस घटना के बाद पूरे अस्पताल कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अब रेस्क्यू टीम धीरे धीरे करके पहुंच रही है और 4 मरीजों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में जो नजर आ रहा है वो बहुत भयावह, और अधीक्षक का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो रिएक्शन सुनिए। अभी तुरंत पता चला कि जो ऑफिस में हम थे कि मेडिसिन वार्ड का एक छज्जा गिर गया है और तुरंत अभी आके देखे हैं जो है, और डीसी सर को फोन कर दिया गया है। डीसी सर ने कहा कि एसडीएम मैडम आ रही हैं और डिफेंस वाले लोग भी जो है आ रहे हैं और अभी उनका रेस्क्यू का जो है इंतजाम किया जा रहा है। और आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले ये बताइए कि जो 4 लोग उस मलबे में इस समय फंसे हुए थे, क्या उनका रेस्क्यू कर लिया गया है? स्थिति क्या है?
जी बता दूं कि कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में एक बड़ी घटना घटी है, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही जो है वो उजागर हुई है, क्योंकि लगातार कई बिल्डिंग जो है एमजीएम अस्पताल की, कई बार न्यूज 18 ने इस खबर को भी दिखाया था कि कई बार छज्जे गिरते हैं और कई दीवार जो है वो पूरी तरह से दरार हुए थे। हालांकि उसी में मरीजों का इलाज चल रहा था। इसी दौरान आज जो है वो एक बड़ी घटना घटती है। पूरा छत जो है तीसरे तल्ला का मेडिसिन वार्ड है वो पूरी तरह से धंस जाता है, जिसमें एक महिला समेत 3 मरीज जो है वो दबे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच गई है और एक महिला को, जो मरीज है, उसको निकाल लिया गया है, मगर अभी भी 3 मरीज जो है वो दबे हुए हैं। हालांकि इस घटना के बाद जो एमजीएम अस्पताल के कई वार्ड थे उसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तमाम जो मरीज है वो बिल्डिंग से बाहर निकलकर पूरे कैंपस में आ चुके हैं। हालांकि एसडीओ, तमाम आला अधिकारी, एमजीएम अस्पताल का अधीक्षक, तमाम जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं और पूरे अस्पताल में अभी भी लगातार अफरा तफरी का माहौल है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो मरीज वार्ड है, साथ ही साथ जो कैदी वार्ड है, उसकी भी दीवार गिर गई है। जो छत, अभी जिस तरह सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही है कि अंदर का दीवार गिर गया है, जिससे मरीजों में भी अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, मगर 3 लोग जो है बड़ी बुरी तरह उसमें दबे हुए हैं। एक महिला को निकाल लिया गया है जिसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अगर कहीं ना कहीं इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही की, क्योंकि पूरे एमजीएम अस्पताल की बात करूं तो कई दीवारें जो है वो दरार फटा हुआ था। बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस बिल्डिंग को डेड बिल्डिंग घोषित कर दिया गया था, उसके बावजूद इसमें अस्पताल का संचालन कैसे हो रहा था? क्या कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता? क्या बिल्डिंग का पहले दौरा नहीं होता है? अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण जो संस्था है वो इसमें कैसे चल रही थी? अपने आप में बड़ा सवाल। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। 3 व्यापारियों के ठिकानों पर रेड हुई है। आयकर विभाग और जीएसटी की इंटेलिजेंस की छापेमारी। खैनी व्यवसायी नितिन प्रकाश और पंकज चिरानिया के घर पर रेड हुई है। नितिन प्रकाश के सदर बाजार स्थित कार्यालय में भी छापेमारी की गई। चाईबासा के एक अन्य व्यवसायी पिंटू अग्रवाल के घर पर छापेमारी चल रही है। व्यवसायी पिंटू अग्रवाल के पास झारखंड खैनी की एजेंसी है। पिछले 22 घंटे से अधिक समय से यह जांच जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 2 तस्वीरों के जरिए पूरे इस रेड को समझने की कोशिश करते हैं। चाईबासा से दोनों तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 3 व्यवसायियों के ठिकानों पर रेड चल रही है। आयकर विभाग की और जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी। खैनी व्यवसायी नितिन प्रकाश और पंकज चिरानिया के घर पर यह रेड चल रही है। नितिन प्रकाश के सदर बाजार स्थित कार्यालय में छापेमारी हो रही है। चाईबासा के एक अन्य व्यवसायी पिंटू अग्रवाल के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। व्यवसायी पिंटू अग्रवाल के पास झारखंड खैनी की एजेंसी है। पिछले 22 घंटे से अधिक समय से यह जांच लगातार जारी है। चाईबासा शहर में 3 व्यवसायियों के घरों और उनके ठिकानों पर कल से अभी 20 घंटे से अधिक समय हो रहा है, लगातार रेड चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी की यह रेड कल से अभी दोपहर 1 बज रहे हैं, तो करीब 20 से अधिक घंटे, 22 घंटे होने जा रहे हैं। अभी तक लगातार रेड चल रही है और इसमें नितिन प्रकाश, पंकज चिरानिया और पिंटू अग्रवाल, इन 3 व्यवसायियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच चल रही है, छापेमारी चल रही है। हालांकि सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम है और जो सुरक्षा बलों द्वारा अंदर से बाहर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया को भी जहां रेड चल रही है वहां आसपास मनाही है जाने की। इसीलिए इस जांच में, इस रेड में क्या बातें सामने आ रही है, क्या जब्त हुए हैं या क्या बरामद हुए हैं, ये अभी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन लगातार 20 से 22 घंटे तक कल से जो रेड चल रही है उसको लेकर यहाँ व्यवसायियों में एक चर्चा का भी विषय बना हुआ है कि लगातार जो 20 से 22 घंटे तक रेड चल रही है तो इसमें आगे क्या बातें सामने आएगी, ये तो अब आगे जब ये रेड पूरी होगी उसके बाद ही सामने आ सकती है। लेकिन अभी तक ये रेड लगातार चल रही है और आगे अब ये जारी है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। झारखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां के वकीलों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत लाभुकों के अतिरिक्त परिवार के सदस्य भी लाभ मिलेंगे। योजना में 14,937 लाभुकों का कार्ड बनाया गया है, जिसमें प्रीमियम की राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। योजना के तहत 5 लाख रुपए सम्मान स्थिति में और 10 लाख रुपए गंभीर बीमारी होने पर कवरेज मिलेगा। इसके लिए टाटा एआईजी के साथ झारखंड सरकार ने बीमा योजना का समझौता किया। देश भर के अस्पतालों में इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा अधिवक्ताओं को मिलेगी।
श्री परशुराम। हर एक व्यक्ति की समस्याओं का कुछ न कुछ समाधान करने का प्रयास किया है और इसी कड़ी में आज का ये अधिवक्ताओं के लिए भी उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमने ये बीमा योजना प्रारंभ किया। और आपको हम बताएं कि आप लोगों के लिए भी वकालत और कैसे बेहतर हो, हमारे राज्य में और कैसे हम अधिक से अधिक यहां पर अच्छे अधिवक्ताओं के साथ राज्य को खड़ा करें। देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामचीन अधिवक्ताएं हैं, हमारे भी राज्य से ऐसे अधिवक्ताएं होनी चाहिए जो देश में भी अपना नाम रोशन कर सके। नहीं कि आज 3 तारीख है, हम लोग 1 मई से ही इस योजना का लाभ आप लोगों को हम लोग देने जा रहे हैं। प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपया और कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख, यानी कुल मिला के 10 लाख तक का आप लोग कवर हम लोग इसको कराएंगे आप लोग। इसके तहत राज्य और देश के विभिन्न हॉस्पिटल का पैनल बनाया गया है, जो कि आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, टाटा AIG और जेसास की वेबसाइट पे, जिसमें जेसास ने एक स्पेशल वेबसाइट का निर्माण किया है इस बीमा योजना के लिए और राज्य कर्मियों की बीमा योजना के लिए। वो sehis.government.gov.in झारखंड.gov.in है। यदि सेहिस पोर्टल पे आप जाएंगे तो सारे हॉस्पिटल्स की सूची आपको प्राप्त हो जाएगी, जहां पे दावा करने वाला रिम्स मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। एक और रिम्स के डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री के बीच के विवाद ने पहले ही फजीयत कराई थी। अब रिम्स के डॉक्टर भी रिम्स के मूलभूत सुविधाओं पर सवाल उठाने लग गए हैं। हालत यह है कि रिम्स की इमरजेंसी सेवाओं में मामूली इंजेक्शन और दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि रुई तक बाहर से खरीद कर लानी पड़ रही है। देखिए, इमरजेंसी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे जो बहुत बेसिक सी दवाइयाँ हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स चाहिए, IV कैनुला, IV सेट, NS, मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ें जो मरीज़ अगर कोई अस्पताल में आए तो उसको वहाँ अस्पताल में तुरंत उसको प्रोवाइड किया जाए, जो कि नहीं अभी तक। ये आज से नहीं है, ये काफ़ी मतलब साल भर जैसा टाइम हो चुका है कि ऐसा हम लोग बार बार बोल रहे थे कि मतलब ऐसे जब तक हमारे साथ कुछ ऐसे बड़ा हुआ नहीं तब तक ये पता नहीं चला कि एक्चुअली कितना, अगर एक डॉक्टर को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो एक आम आदमी को और कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सारे जगहों में जैसे इमरजेंसी हो गया, खासकर इमरजेंसी, और सरकारी ये वार्ड जो हैं वहाँ पर जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हो गए, पेन किलर हो गया, पैरासीटामोल का इंजेक्शन हो गया, ये सब की कमी तो हमेशा से रहते आई है। परंतु अभी हो गया है कि जैसे IV कैनुला होता है जिससे हम लोग सिरिंज लगा के फिर दवाई सब देते हैं, IV कैथेटर हो गया, ये सब की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इमरजेंसी में गॉज पीस, ड्रेसिंग का जो सामान है पट्टी करने के लिए, मरहम पट्टी करने के लिए, वो सब कभी कभी बहुत कम रहता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी अब उपलब्ध नहीं है। 2 बोतल पानी आया है, 2-3 सुई आया है अभी। सब बाहर से खरीदे? कब लेके आए मरीज को? रात में आए हैं। रात में सब चीज़ अपने से खरीदे? ये ऑलरेडी संज्ञान में तो है प्रबंधन के, और इसमें कदम भी उठाए जा रहे हैं, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में ये सब चीज़ें जो है वो एड्रेस की जा सकें। क्योंकि अभी तक जो भी कंज्यूमेबल और मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं वो सब 2018 के ही टेंडर के हिसाब से कर रहे थे, और इसी कारण ही दिक्कतें आ रही थी। तो अभी नई टेंडर जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है, उसमें परचेज कमेटी में उसका L1 डिसाइड हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार के बीच विवाद के बाद अब रिम्स की व्यवस्था और चरमराई हुई सी नजर आ रही है। रिम्स के डॉक्टर ये दावा कर रहे हैं कि रिम्स की स्थिति किसी प्रखंड स्तरीय अस्पताल से भी खराब हो गई है।
रिम्स के डॉक्टर ये कहते हैं कि जब हम अपने ही मरीज को लेकर यहाँ इलाज कराने आते हैं तो पता ये चलता है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कमी और उस चीज का जिक्र करते हुए डॉक्टर बताते हैं कि पैरासीटामोल जैसी मूलभूत जो दवाइयां हैं जो एक सीएचसी में होनी चाहिए थी, वो इस ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध नहीं होता है, जो एक चिंतनीय और निंदनीय विषय है। डॉक्टर भी अपने आप को शर्मनाक महसूस करते हैं कि रिम्स में जब मरीज इलाज करने आते हैं तो कई दफा तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं कि मरीज जो यहाँ इलाज कराने आए वो पैसे के अभाव में यहाँ से बाहर चले जाते हैं। यानी यहाँ जब मरीज पहुंचते हैं तो उन्हें रुई और इंजेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं खरीदने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और खबर बोकारो से, जहां अवैध तरीके से आकर बाहर से बसे लोगों पर जमीन कब्जा कर बिजली की चोरी का आरोप लगा है। यह आरोप लगाया है बोकारो स्टील टीए डिपार्टमेंट के डीजीएम कर्नल आर शेखावत ने। डिपार्टमेंट की टीम सेक्टर 6 में बोकारो निवास के पीछे अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जहां कई नए अतिक्रमण के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। इस दौरान बिजली चोरी के जाने वाले का भी खुलासा हुआ। डीजीएम ने पुलिस से जांच किए जाने की अपील की। दो बार इसको तार को नोच के गए, गिरा के गए। उस समय स्ट्रक्चर नहीं थे। एक स्ट्रक्चर जो बता रहा है वो आपके सामने जो कह रहा है 6 साल पुराना है, ये सारे बांग्लादेशी हैं। एक को पकड़ा, वो भग लिया। अब किसी को नहीं पता है, पूछने सब बोल रहे हम नहीं जानते। ये सारे जो यहाँ पे खड़े उन सबको पता है वो कौन था। ये जो पुराना आया उसको जैसे उसने बोला मैं पुराना, उसके ऊपर भड़क गया वो। देयर इज द सस्पेशन। और जब हम पीछे लेने लगे वो भाग गया। कितने दिनों से लोग यहाँ ये तो मैंने तो 2 साल पहले ये नहीं देखा है। आई कैन अश्योर दैट मच। ये नहीं है। आगे जो हमने स्ट्रक्चर गिराया वो भी नहीं है। अब आप इनके आइडेंटिफाई, मैं मीडिया को या आम बोकारो निवासियों को छोड़ता हूँ कि आप देखिए आसपास में आपके कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, कितने गैरकानूनी तरीके से बिजली चोरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने टैरिफ बढ़ा रखी है। ये सारे तार बीएसएल की चोरी से आ रहे हैं। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही है। लापता मजदूर के परिजन को मुआवजा मिला है। प्रशासन ने 25-25 लाख का चेक सौंपा। तेलंगाना टनल हादसे में लापता हुए थे मजदूर। सुरंग हादसा में ये जो चारों मजदूर थे वो लापता हुए। अब भी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुमला से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां लापता मजदूर के परिजनों को मुआवजा दिया गया। प्रशासन ने 25-25 लाख के चेक दिए हैं। तेलंगाना टनल हादसे में ये सभी मजदूर लापता हुए थे। सुरंग हादसे में चारों मजदूरों के लापता होने की खबर आई थी। अब भी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रांची के ओरमांझी में गुरुवार को ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 दिन गुजरने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली है। जय हिंद ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान विरोध करने पर दुकान संचालक को भी घायल कर दिया गया था। पूरे मामले में एसएसपी का कहना है कि अपराधी प्रोफेशनल है और लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी की गई थी और लूट के बाद फरार हो गए। पुलिस की माने तो लूट की वारदात में बाहरी गैंग का हाथ होने की आशंका है। के रूप में आए और अंगूठी दिखाने के बहाने में बातचीत थोड़ा सा 1-1.5 मिनट किए। उसके बाद गन निकाले, उसके बाद तान दिए सीधे और बोल रहा है सामान निकालो, चाबी लाओ। हम लोग 2 थे और 2 मतलब पलायमन मिस्त्री थे। तो लोग ऊपर में थोड़ा काम कर रहे थे और हम उधर बाथरूम तरफ थे और मालिक यहाँ बैठे हुए थे। उन्हीं से हाथापाई हुआ। हम लोग कांड का अनुसंधान कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग को मिला है 2-3 जगहों का। उसके आधार जो काम करने का मोडस ऑपरेंडी था, उसे लगता है कि वो लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, जेवर ग्रुप के। और हम लोग उस पर जो भी इसके गैंग है हमारे पास आइडेंटिफाई, तो उसके लिए छानबीन कर रहे हैं। और देवघर से बड़ी खबर मिल रही है। सारठ में सड़क हादसे में मौत पर बवाल। ठोकर लगने से बाइक सवार की मौत हुई थी। क्रशर की गाड़ी से मौत की आशंका जाहिर की जा रही। नाराज लोगों ने क्रशर में आग लगाई है। 3 बाइक, 2 स्टोर रूम और कैश जले हैं। पुलिस ने हालात को काबू में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर देवघर से, जहां सारठ में सड़क हादसे में मौत पर बवाल हुआ है। ठोकर लगने से बाइक सवार की मौत हुई थी। क्रशर की गाड़ी से मौत की आशंका है। नाराज लोगों ने क्रशर में आग लगाई। 3 बाइक, 2 स्टोर रूम और कैश जले हैं। पुलिस ने हालात को काबू में लिया। और खबर रामगढ़ से, जहां विस्थापित समिति का आंदोलन पिछले 12 घंटे से भी अधिक समय से जारी है। सीसीएल न्यू बिरसा आउटसोर्सिंग परियोजना में
75% स्थानीय विस्थापित ग्रामीणों को रोजगार देने की मांग हो रही है। आंदोलन में न्यू बिरसा परियोजना से कोयले का उत्पादन और डिस्पैच ठप पड़ा है और रेलवे का रैक भी प्रभावित हो रहा है। विस्थापितों के आंदोलन की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान सीसीएल को हो रहा है। विस्थापितों ने आरोप लगाया कि सैनिक आउटसोर्सिंग कंपनी में नियम को ताक पर रखकर बाहरी मजदूरों को काम पर रखा गया है। ये मांग है, आज जो बंदी है हम लोग का 3 सूत्री मांग, हम लोग मांग पत्र सौंपे थे, तो उसी पर हम लोग आज बंदी पर आए हैं कि हम लोग का यहाँ का लोकल विस्थापित को 75% लोग को यहाँ रोजगार मिले। सैनिक जो कंपनी है, कार्तिक महीने कंपनी है उसमें, और दूसरी बात है बाहर से जो लोग मजदूर को लाया है उसको वापस भेजे। मांग है रोजगार। जब से यहाँ कंपनी आई है एक भी विस्थापित को नौकरी सही से नहीं दे पा रही है। इसमें हम लोग पुरजोर विस्थापित हम लोग विरोध करते हैं, क्या कि यहाँ हम लोग सारा जगह जमीन सारा चीज़ चल गया है, तो हम लोग इसी पर आश्रित है। रोजगार के लिए हम लोग तरस रहे हैं। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। चरई में भीषण सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को कुचला है। हादसे में दोनों मजदूरों की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हजारीबाग से बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चरई में भीषण सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को कुचला है। हादसे में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वो 2 लड़के थे, दोनों बाहर से, एक तो 42 का है और एक बाहर से कमाने के लिए आया था। वो दोनों अपना काम उम करके अपना रोड मतलब घर जा रहे थे, और वही बीच में स्कॉर्पियो लाया, दोनों को कुचल कर पार हो गया। और प्रशासन से यही मांग है कि भाई दोनों का उचित मुआवजा दिया जाए। बाल बच्चा है, बाल बच्चा उन लोग का भरण पोषण, और उन लोग का वाइफ है, उसका एक तो वाइफ है। बेचारे काम करके ट्रक लोड करके चले आ रहे थे। एक अचानक उधर से स्कॉर्पियो गाड़ी स्पीड में आई और दोनों को कुचलते हुए पार कर गई। वहाँ सीसीटीवी कैमरा फुटेज में हम लोग देखे, उसमें पता ही नहीं चल रहा, ना उसका नंबर पता चल रहा है और ना ही वो गाड़ी कहाँ की है, वो कुछ पता नहीं चला। गोड्डा से बड़ी खबर मिल रही है। 84 छात्रों का एक साथ पेपर छूटा है। गुस्साए छात्रों ने हंगामा किया, कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। SBSSPSJ कॉलेज में यह पेपर चल रहा था। सेमेस्टर 2 का एग्जाम था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को गोड्डा के बारकोप कॉलेज में परीक्षा देने आए विद्यार्थियों को कॉलेज आने के बाद पता चला कि उनकी परीक्षा 2 दिन पहले ही हो चुकी है। प्रोग्राम को सही ढंग से नहीं समझ पाए, जिसके कारण कन्फ्यूजन के कारण उनकी परीक्षा जो पहले थी वो आज देने आए, तो इसके कारण उनकी परीक्षा छूटी है। तो ये भूल विद्यार्थी का है, प्रोग्राम को नहीं समझने के कारण ऐसा हुआ। क्या हुआ? एग्जाम दे दिए? नहीं, अंदर से नहीं दे रहा जाने। क्यों नहीं दे रहा जाने? बोलता है 30 को था, आज नहीं है। अच्छा, पहले ही था एग्जाम। हाँ। तो आप लोग एडमिट कार्ड देख के नहीं आए थे? नोटिफिकेशन देख के नहीं आए थे? ग्रुप सी का हाँ, नोटिफिकेशन देख के आए थे, बट बोल रहा है 30 को ही था। मेरा एग्जाम छूट गया, उसमें नोटिफिकेशन में दे रहा है कि 2 तारीख को है, और वहाँ पे बोलता है कि 30 तारीख को एग्जाम ले लिया है। 30 तारीख को ले लिया है। तो आप लोग सही से देखे थे, समझे? एडमिट कार्ड समझ में आता है पूरा जो नोटिफिकेशन आया है? बता रहा है कि ग्रुप के हिसाब से चलना है। हाँ, तो सही तो बोल रहा है। ग्रुप के हिसाब से दे रहा है कि 2 तारीख को एग्जाम होगा ग्रुप सी का, और यहाँ पे सर लोग बोलता है कि 30 तारीख को एग्जाम हो गया है। 2 एग्जाम भी दिए हैं तो ग्रुप सी के ही हिसाब से दिए हैं एग्जाम। अच्छा, 2 एग्जाम वही हिसाब से दिए? ग्रुप सी के हिसाब से है। कौन सा सब्जेक्ट छूटा है? छूटा है जियोलॉजी। सर, लगभग कितने बच्चों का छूटा है? 84 बच्चों। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।